तो वही मेरे से गलती हो गई। इस चीज़ को भरते हुए आप सभी ध्यान रखें और इसका मुझे ज़िंदगी भर पछतावा रहेगा, उसका नुकसान मुझे ज़िंदगी भर उठा। नमस्कार दोस्तों, रेलवे ने ये जो आनंद फानंद में इतनी कम सीटें निकाली हैं जल्दीबाजी में, जल्दीबाजी क्या कहें, 6 साल लग गए इनको इतनी कम सीटें क्रिएट करने में। मुझे नहीं लगता कि इन्होंने हर एक आरआरबी बोर्ड से प्रॉपर बात की है इस चीज़ पे कि कितनी सीटें वैकेंट हैं एएलपी की। अगर बात भी की होगी तो हर एक बोर्ड ने बढ़िया से इनको जानकारी नहीं दी है, क्योंकि सीटें तो हैं इनके पास। हर एक जगह से आपके और टीचर्स के प्रयास के बाद हर जगह से ये चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं कि इनके पास सीटें हैं। और मैं बता रहा हूँ, बहुत ही जल्दी आपको ये खुशखबरी सुनने को मिलेगी कि रेलवे ने एएलपी की सीटों की वैकेंसी में इंक्रीज कर दिया है, सीटें बढ़ा दी हैं। ये खुशखबरी बहुत ही जल्द आपको सुनने को मिलेगी। इस प्रेशर के सिचुएशन में उम्मीद है कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे और आपको अपनी तैयारी पे ध्यान देना है। और भी चीज़ें हैं देखने के लिए, पर आपने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी इस समय। देखिए, कहा जाता है समझदार वही है जो अपनी गलतियों से और अपने अनुभव से सीखता है, और उससे भी ज़्यादा जो दूसरों के अनुभव से सीखता है। इस अनुभव से सीखे की सीरीज में मैं हाजिर हूँ अपने मित्र के साथ, मेरे कोलीग जो कि एएलपी हैं, और इनके अनुभव से हम सीखने की कोशिश करेंगे कैसे इन्होंने एएलपी का एग्ज़ाम क्रैक किया। चलिए इनसे बात करते हैं और इनकी जर्नी जानने की कोशिश करते हैं। जी, तो मेरा नाम मोहम्मद हाशिम है, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और मैंने भी इन्हीं के साथ में यहाँ रेलवे ज्वाइन किया था एज एन एएलपी। और देखिए, जैसा कि अभी भैया ने बताया कि वैकेंसी बहुत कम आई है, तो और उम्मीद क्या है, 100% बढ़नी है, वैकेंसी तो बढ़ेंगी, लेकिन आप अपनी तैयारी जारी रखिए। भैया ने एक बात बहुत अच्छी की है कि आप अपनी गलतियों से सीखें, दूसरों की गलतियों से सीखें और दूसरों के अनुभवों से सीखें। इसलिए हम आपसे अपना अनुभव साझा करने के लिए आए हैं, भैया ने बुलाया है, भैया का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मैंने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, और हमारे साथ ही बीटेक वाले भी हैं, आईटीआई वाले भी हैं, सभी हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरें तो उसको फॉर्म भरते समय बहुत ध्यान से भरें। आपको कौन सा जोन चुनना है, आप थोड़ा इस बारे में सोचें कि कहाँ पर कितनी वैकेंसी है, कट ऑफ कितनी जाती है, वो सब चीज़ें कंसिडर करें। उसके बाद ही सोच समझ के भरें। देखिए, उसमें गलती ना करें, क्योंकि उससे भी आपको भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि कई बार मैंने दो गलती करी। एक तो मैंने अपनी कैटेगरी में गलती कर दी। मैं ओबीसी में हूँ, लेकिन मैंने यूआर से फॉर्म भरा। अरे साला यार, कट ऑफ इतना ज़्यादा क्या होगा फिर तो। यही ना, तो वही मेरे से गलती हो गई। और अगर मैं ओबीसी से भरता फॉर्म, तो मेरा हो सकता था कि उसी समय हो गया उसी होता, समय मेरा 2018 में हो गया होता। हो जाता। तो मैंने एक गलती वो कर दी। उसके बाद एक बार उन्होंने उसको करेक्ट करने के लिए फॉर्म वो निकाला भी था। हाँ। डेट मैंने उस समय भी ध्यान नहीं दिया कि मैंने ये यूआर से भर ये रखा है। गलती कर दी। हाँ, तो मेरी वो बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने ओबीसी से भरा। मेरी क्या गलती, मैंने एक दोस्त को दिया था भरने के लिए, उसने अच्छा, उसने खुद से यूआर डाल देखना दिया। ये जरूरी है। अगर कैफे हाँ, में भी जा रहे हो तो खुद से देखो। हाँ, खुद से देखना चाहिए। हाँ। तो यूआर से भर दिया, ये मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई। तो इस चीज़ को भरते हुए आप सभी ध्यान रखें हाँ। और इसका मुझे ज़िंदगी भर पछतावा रहेगा, उसका नुकसान मुझे ज़िंदगी भर उठाना है। 3 साल इसको झेलना पड़ेगा उसकी वजह से, 3 क्योंकि साल भी 3 झेलना साल पड़ बाद गया। जॉब लग गई। हाँ, ये 3 साल में कहाँ से कहाँ आदमी वही। पहुंच जाता। अगर उस समय वैकेंसी में उसी समय अगर हो गया होता, हाँ, वही ना। 2019 में मिल गई कुछ लोगों 19 को। में मिलता, और सबसे अच्छी बात है कि अपना डिवीज़न मिलता मुझे कोई ना कोई हाँ, उधर का। अब मैं घर अलग से काफ़ी जगह। दूर हूँ, तो और दूसरा, उसके बाद जो है मैंने तैयारी यूट्यूब से करी और बाकी बुक्स लेके आया। और हाँ, मैं बता रहा था एप्लीकेशन भरते हुए और क्या-क्या ध्यान देना है। ज़ोन आपको ध्यान देना है, बहुत सोच समझ कर ही भरना है कि आपको कहाँ से भरें, आपको कहाँ से सूट करेगा, कहाँ सूटेबल रहेगा आपके लिए। तो आप वो सारी चीज़ें कंसीडर करें उसमें कि कहाँ कट ऑफ कम जाती है, कहाँ सीटें ज़्यादा हैं, तो आप ये सारी चीज़ें देखें। और तीसरी चीज़, ट्रेड। देखिए, मैंने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड ली थी। अभी बहुत सारे लड़कों ने क्या गलती करी थी कि ट्रेड उनकी जो स्ट्रीम है, बैकग्राउंड है उनका अलग है, लेकिन वो अपनी ट्रेड कुछ और चुन ले रहे हैं। कुछ और किसी के बहकावे हाँ, में आ जाता है कि ये ट्रेड आसान है, इसका ये हाँ, आसान वही आता है, ना। तो ऐसा कर लेते हैं तो लोग। वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। हाँ। आपकी जो स्ट्रीम है ना, आप वही चुनें। भले ही आप ये ना सोचें कि मैं उसमें बहुत ज़्यादा हाँ। महारत नहीं रखता हूँ, मुझे नहीं आता है। आप ये ना सोचें, आप कम से वही कम चुनें। उस ट्रेड से तुम वाकिफ तो हो। कोई हाँ, और ट्रेड चुनोगे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, हाँ, वही तो ना। फिर क्या फायदा उससे। हाँ, कोई फायदा नहीं होगा। अगर ट्रेड चुनेंगे जो आपकी स्ट्रीम है, तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। अच्छा, साइको कैसे दिया था तुमने? हाँ, साइको के लिए मेरे पास तो लैपटॉप या कंप्यूटर भी नहीं था, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस तो लैपटॉप पे ही हो सकती है, कंप्यूटर पे हो हाँ। सकती है, मोबाइल पे उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी, क्योंकि हाँ। आपको एग्जाम तो उस पे ही देना है, कंप्यूटर पे ही देना है, हाँ। ऑनलाइन देना है आपको, सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो साइको के लिए मैंने टेस्ट सीरीज खरीदी थी। अच्छा। एक टेस्ट होता है, टेस्ट सीरीज होती है, उसको हाँ। मैंने खरीदा हाँ। और एक बुक भी ली थी, और यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी कुछ कि अच्छा। उसको कैसे सोल्व करना है। अच्छा, मतलब बाकी कहीं तैयारी करने के लिए बाहर नहीं गए थे नहीं, तुम? मैं कहीं नहीं गया था। अच्छा। हाँ, बाकी देखिए, आप तैयारी करते हुए ये चीज़ ध्यान रखिए कि आप अपना मेथड बनाइए। हाँ। आप अपना मेथड बनाइए कि आप उसको कैसे सोल्व करते हैं।
ठीक है? हाँ आप ज़रूरी नहीं कि आप दूसरे से ही सीखें। हो सकता है दूसरे के लिए वो आसान मेथड हो, आप हाँ, अपने लिए आपको जो आसान अपने लगे, दिमाग के हिसाब से ना किसका हाँ, किस लेवल आपको पे है। जो आसान लगे आप उस तरीके से अपना मेथड बनाइए हाँ और आप उस हिसाब से अपनी प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और बाकी रही गाइडेंस की बात, तो भैया आपको गाइड करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे आगे। अभी आप आगे आने वाले एग्जाम्स के बारे में मत सोचिए। सबसे पहले जो CBT 1 होने वाला है, आप सिर्फ उस पर फोकस रखिए। हाँ आपको सिर्फ पहले वो क्वालिफाई करना है। बाद का आप तैयारी बाद में शुरू करिएगा। हाँ तो आपको CBT 1 को अपना टारगेट बनाना है और हाँ आपको उसे क्वालिफाई करना है। और आपको अपना टारगेट रखना है 80 प्लस, 85 90 इतना नंबर लेके आना है आपको। आप देखिए कहाँ आप गलती कर रहे हैं, कहाँ आप में कमी है, उस कमी को पूरा कीजिए। हाँ, ठीक है ये भैया? 80 वगैरह तो जो है CBT 2 के लिए उन्होंने बताया, क्योंकि कट ऑफ इतनी लंबी जाएगी। और CBT 1 जो है उसका कट ऑफ पे अभी तो ऐसे तो है कि वो क्वालिफाइंग नेचर का है, अभी तक इन्होंने बोला नहीं है, लेकिन आगे हो सकता है कि ये कट ऑफ पे कर दें। तो उसमें देखो 75 क्वेश्चन आते हैं, तो कम से कम मुझे तो लगता है अगर वैकेंसी इतनी कम रही तो आपको 55-60 तो करने ही पड़ेंगे कैसे भी करके। मैथ और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करिए, साइंस भी देखिए। और अगर आप साइंस में फिजिक्स पे देखेंगे तो जो है वो आपको CBT 2 में जो है वो काम करेगा। अगर बात करें मैथ के लिए, तो आपने मैथ के लिए कैसे प्रिपरेशन किया? हाँ, देखिए मैथ्स के लिए सबसे पहले तो मैंने एक RS अग्रवाल की बुक है मैथमेटिक्स की, हाँ तो मैंने उससे मैथ्स पढ़ी। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट लगाए, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लगाए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे, पैटर्न देखा कैसा आता है वो, तो उससे मेरी काफ़ी प्रैक्टिस हो गई मैथ्स के लिए। और हाँ दूसरा क्या है, एक होती है जनरल साइंस के लिए मैंने लूसेंट की बुक ली थी, जीके के लिए भी लूसेंट की बुक ली थी। अच्छा। आप उससे पढ़ें और वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। ये चीज़ें हैं। मैथ तो जो है इन्होंने बोला प्रैक्टिस जो है मैथ के लिए तो ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना मैथ आपको आएगा। तो प्रैक्टिस सेट करिए, प्रैक्टिस सेट करना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो एक पेन कॉपी लीजिए अपने पास और उसको नोट डाउन करिए जो चीज़ें आपसे छूट जाती हैं, और उसको फिर से सॉल्व करने की कोशिश करिए। और कुछ बोलना जी। चाहेंगे आप? हाँ, बिल्कुल। देखिए आपको पढ़ने के लिए मोटिवेशन तो चाहिए। मैं अपने बारे में बताऊँ, तो मैं कैसे मोटिवेट होता था? मैं अपने माँ-बाप के बारे में सोचता था कि वो मुझे अगर नौकरी करते हुए देखेंगे, तो वो कितना खुश होंगे। ये बात मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती थी। और ALP की नौकरी मिलने के बाद, जो मैंने अपने माँ-बापों की आँखों में खुशी देखी है ना, हाँ इतना भाई। खुश मैं भी नहीं हुआ हूँ, जितने मेरे माँ-बाप खुश हैं। और यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती रही है हमेशा से, हमेशा से और वो बहुत खुश हैं। ये चीज़ें ना भाई तुमको अभी समझ में नहीं आ रही, पर उस दिन जब ये वैकेंसी मिलेगी भी, तुमको मेहनत कर दे हो तो कहीं जाया नहीं जाएगी। एक ना एक दिन ये सीटें तुम्हारे नाम पे, एक सीट लिखी हुई है भाई, अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो तुम्हें जॉब जरूर मिलेगी। और जिस दिन तुम्हें जॉब मिलेगी, जिस दिन तुम्हारे घर पे लेटर आएगा, उस दिन तुम देखना, तुम्हें पता चलेगा उस समय जो तुमने मेहनत करी है ना वो सब जो है ना सफल हो जाएंगी, जब तुम अपने माँ बाप को देखोगे कि वो कैसे खुश है तुम्हारी सफलता को लेके। और यही चीज़ें हैं। बाकी आप अपनी तैयारी जारी रखिए इसी समय से, और ये हम शुभकामनाएं देते हैं कि आपको जो है जो सफलता मिले। बाकी हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और साथी के साथ, या फिर किसी और टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए गुड बाय।